सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आपने पिछले दिन के वीडियो में अक्रिय तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतरा हैलोजन यौगिकों के निर्माण का विधिवत पढ़ा था। आज के वीडियो में इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान में आप लोगों को उन्हीं अक्रिय तत्वों की उपयोगिता के बारे में समझाना चाहता हूँ कि आखिर अक्रिय तत्वों का क्या महत्व है, इनका क्या उपयोग है, और इसी अक्रिय तत्वों से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी पढ़ने हैं। तो आपने पढ़ा था कि अक्रिय तत्वों में सबसे पहली गैस आती है हीलियम। हीलियम का सिंबल He था। इसके उपयोग परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न लिखेंगे, हीलियम गैस के प्रमुख उपयोग लिखिए। हीलियम गैस के प्रमुख उपयोग लिखिए। आंसर में लिखेंगे हीलियम के उपयोग निम्नवत हैं। हीलियम के उपयोग निम्नवत हैं। नंबर 1, इसका उपयोग, चूंकि बहुत हल्की होती है, इसका उपयोग वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है क्योंकि यह बहुत ही हल्की गैस होती है। यह बहुत ही हल्की गैस होती है। इसका दूसरा उपयोग भी है। नंबर 2, इसका उपयोग गुब्बारों में भरने में भी होता है। इसका उपयोग गुब्बारों में भी भरने में होता है। तीसरा नंबर, इस गैस का उपयोग ऑक्सीजन के साथ गोताखोरों द्वारा, जो समुद्री गोताखोर होते हैं, गोताखोरों द्वारा श्वसन क्रिया में होता है। श्वसन क्रिया में होता है। जो इसकी उत्पत्ति है, हीलियम की खोज जो हुई है, वो क्लीवाइट खनिज से हुई है। कौन से खनिज से? क्लीवाइट खनिज से हुई है। तो ये हीलियम हो गई। अब हम नियॉन का भी उपयोग बताएंगे। नियॉन का उपयोग उसमें लिखेंगे। नियॉन आप जानते हैं एनी होते हैं। इसका उपयोग विद्युत विज्ञापनों में, इसका उपयोग विद्युत विज्ञापनों में तथा कुहरे को भेदने वाले लैंपों में किया जाता है। कुहरे को भेदने वाले लैंपों में किया जाता है। आर्गन का उपयोग, आर्गन और क्रिप्टॉन दोनों एक साथ लिखें। आर्गन और क्रिप्टॉन का उपयोग, इसका उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, इसका उपयोग अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में तथा विद्युत बल्ब में भरने में होता है। विद्युत बल्ब में भरने में होता है। इसी प्रकार जेनॉन का उपयोग है। इसका उपयोग, जेनॉन के उपयोग में, इसका उपयोग कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। जेनॉन के यौगिक मैंने कल बताए भी थे, Xe+F2, Xe(F2)... तो इसका उपयोग कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। ये जेनॉन हो गई। अब रेडॉन आ गई। रेडॉन, उसमें लिखेंगे इसकी खोज डॉर्न नामक वैज्ञानिक ने किया। रेडॉन, डॉर्न नामक वैज्ञानिक ने किया है। इसकी खोज डॉर्न नामक वैज्ञानिक ने की। यह वायुमंडल में ना पाई जाने वाली गैस है। यह वायुमंडल में ना पाई जाने वाली गैस है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ये तो रेडॉन का उपयोग हो गया। क्वेश्चन लिखेंगे, इसी में बनता है 88 रेडियम 226, 88 Ra 226, माने 88 रेडियम 226 के रेडियो एक्टिव विघटन से बनने वाली अक्रिय गैस का नाम
तथा उपयोग भी लिखिए। रेडियो एक्टिव विघटन से बनने वाली यक्री गैस का नाम तथा उपयोग भी लिखिए। रेडियो एक्टिव विघटन कर रहे हैं बच्चों, अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन हो रहा है, या तो अल्फा किरण उत्सर्जित कराएंगे और देखेंगे क्या परिवर्तन होता है। जब मैं 88 रेडियम 226 से एक अल्फा कण उत्सर्जित कराता हूं -1 अल्फा, तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा कि जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु भार में 4 इकाई की कमी हो जाती है और परमाणु क्रमांक में 2 इकाई की कमी हो जाती है। कब? जब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा कण उत्सर्जित होगा। दूसरी बात, जब किसी रेडियो एक्टिव तत्व से एक बीटा कण उत्सर्जित होगा तो उसके परमाणु भार में कोई प्रभाव नहीं होगा, जबकि उसका परमाणु क्रमांक 1 इकाई बढ़ जाएगा। कब ऐसा होगा? जब उस रेडियो एक्टिव तत्व से एक बीटा कण निकलेगा। तीसरा है, जब किसी रेडियो तत्व से गामा किरण उत्सर्जित होती है तो उस रेडियो एक्टिव तत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप पढ़ेंगे रेडियो एक्टिवता क्या है। रेडियो एक्टिवता क्या होता है? जब कोई भारी परमाणु का नाभिक स्वतः विघटित होकर अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करता है, साथ ही नए तत्व के परमाणु को जन्म देता है, तो इस गुण को रेडियो एक्टिवता और तत्व को रेडियो एक्टिव तत्व और किरणों को रेडियो एक्टिव किरणें कहा जाता है। अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण होते हैं वो आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेंगे। अब किरणें क्या है? किरणों की खोज करने के लिए हेनरी बेकुरल जी बैठे। बेकुरल जी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे, आखिर वो जानना चाहते थे किरणें क्या होती हैं। उनको सफलता नहीं मिल रही थी। सफलता नहीं मिली तो थक गए बेचारे प्रयोग करते करते। उनके भी एक प्रयोगशाला में एक जिंगला लगा था जिससे आप उनको हवा मिल रही थी, जिसके कारण वो वहीं सो गए। उन्होंने क्या किया? एक यूरेनियम का टुकड़ा लिया था और यूरेनियम को टुकड़े को फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रखा था और जब हवा लगी तो वो प्लेट पलट गई, अर्थात वह प्लेट ऊपर हो गई और टुकड़ा नीचे हो गया। जब सो के उठे तो देखते क्या है कि जितना भाग यूरेनियम उस प्लेट का घेरे था उतना भाग काला हो गया था। उन्होंने सोचा इसका मतलब ये किरणें निकली हैं। फिर उन्होंने देखा और पुनः यूरेनियम टुकड़ा ला करके फोटोग्राफिक प्लेट पर स्वयं अपने हाथों से रखा और ढक दिया। देखते क्या है, कुछ देर बाद जो किरणें उससे निकली हैं वे फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर रही हैं। उन्होंने अपने ही नाम पर नाम रख दिया बेकुरल किरणें और परिभाषा दे दी कि यूरेनियम खनिज से कुछ किरणें स्वतः निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं, बेकुरल किरणें कहलाती हैं। वही किरणें हैं, वही रेज हैं और ये अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है। एक आपको बताया गया जब एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, अर्थात घटकर हमारा रह जाएगा 86। और 86 जिस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है वो आपको पिछले दिन के वीडियो में बताया था, वह रेडान होता है Rn। और परमाणु भार में 4 इकाई की कमी होगी तो घटकर हो जाएगा 222 और परमाणु क्रमांक जो 2 बचा है 2 होता है हीलियम का और परमाणु भार ऊपर 4 बचा है। तो हमारी प्रमुख अक्रिय गैस बनी है रेडॉन। बनने को तो हमारी हीलियम भी बनी है, प्रश्न केवल रेडॉन के बारे में जिक्र कर रहा है। तो जो प्रश्न लिखा था उसका आंसर लिखेंगे। 88 रेडियम 226 के 88 रेडियम 226 के रेडियो एक्टिव विघटन से बनने वाली अक्रिय गैस रेडॉन है। रेडियो एक्टिव विघटन से बनने वाली अक्रिय गैस रेडॉन है। इसका परमाणु क्रमांक 86 तथा परमाणु भार 222 होता है। इसकी खोज डॉर्न नामक वैज्ञानिक ने की। इसकी खोज डॉर्न नामक वैज्ञानिक ने की। इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है और उसी के नीचे ये रिएक्शन भी बना लेंगे, ये शो करेंगे कि आखिर किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। तो बच्चों यहां से आपका जो पीडीओ चल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स, आज से चैप्टर हमारा पूरा हो गया है और आपको अगले दिन के वीडियो में आगे चैप्टर हम नया लेकर आएंगे और उस नए चैप्टर के माध्यम से आप लोगों को अगला चैप्टर और वीडियो के माध्यम से मिलेगा।